हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं डार्क स्टोरीज़ मेरी यानी कि काया की आवाज़ में। फ्रेंड्स, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोस मिलती रहें और आप बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम अभय है। एक दिन मेरे साथ अजीब घटना हुई। वैसे मुझे भूतों और चुड़ैलों पर यकीन नहीं था, पर जब वाकई में मेरा सामना छलावा से हुआ तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं बीकॉम के फाइनल सेमेस्टर की तैयारी कर रहा था। रात बहुत हो गई थी, पर सुबह एग्ज़ाम्स होने की वजह से मुझे टेंशन में नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने रूम की खिड़की वाली चेयर पर बैठकर बुक पढ़ने लगा। खिड़की के पर्दे अभी बंद थे और एक बात तो यह थी कि मेरी खिड़की के सामने वाले खाली प्लॉट में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। जब भी गर्मियों के दिन आते तो हम खिड़कियां खोल लेते थे। उस रात खिड़की तो बंद थी, पर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान खिड़की पर गया और मैं कुर्सी से उठा खिड़की के पर्दे खोलने के लिए। जैसे ही मैंने खिड़की का पर्दा खोला तो जो मैंने सामने देखा वह देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि सामने वाले एक पेड़ पर सबसे ऊंचाई पर एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने बैठी है, जो इधर उधर देख रही थी, मानो कुछ देख रही हो। उसे देख मैंने तुरंत पर्दा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वे मुझे ना देख ले। मैं डरता हुआ अपने कमरे से बाहर गया और जल्दी अपने पापा मम्मी के रूम में गया। रूम में जाकर मैंने देखा कि पापा तो सो रहे हैं और मम्मी भी। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं फिर वापस अपने रूम में चला गया। रूम की खिड़की बंद थी और पर्दे भी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा पर्दा खोलकर देखता हूँ कि वह औरत अभी भी उस पेड़ पर है या नहीं। जैसे ही मैंने वह पर्दा खोला, मैंने देखा कि वह औरत उस पेड़ से गायब थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे वह कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक मेरी नज़र खिड़की के नीचे वाली जगह पर पड़ी। वह औरत मेरी खिड़की के नीचे खड़ी थी और मुझे ही देखकर हंस रही थी। यह औरत बेहद डरावनी थी। उसकी सूरत ऐसी थी कि देखते ही पता चल जाए कि वह एक चुड़ैल है। उसकी वह सफ़ेद आंखें, बड़े बड़े नाखून, मुंह पर शैतानी हंसी। वह चुड़ैल बेहद डरावनी थी। उसे देखकर मैंने शायद बहुत ज़ोर से चीखें मारी होंगी कि मेरे पापा मम्मी दोनों फ़ौरन भागते हुए मेरे रूम में आ गए। उनको देखकर भी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा था। पापा मम्मी भी बहुत डर गए थे। मैंने उनको खिड़की की तरफ इशारा किया कि वहाँ पर चुड़ैल है। मेरे पापा ने बड़ी हिम्मत से खिड़की का पर्दा खोला तो देखा कि वहाँ पर अब कोई नहीं है। लेकिन पापा मम्मी को मेरी बातों पर पूरा यकीन था। वे मुझे अपने साथ नीचे रूम में ले गए। सारी रात हम सब बहुत डरे थे। मेरी तो आंखों के सामने वे चुड़ैल मानो बार बार दिख रही थी। मुझे उसकी वह शैतानी हंसी बहुत डरा रही थी। सुबह होते ही पापा ने पंडित जी को बुलाया और चुड़ैल वाली घटना बताई। पंडित जी ने मुझ पर कुछ मंत्र पढ़ा और फिर उस सामने वाले पेड़ पर गए और उस पेड़ पर एक धागा बांध दिया। पता नहीं वह धागा क्यों बांधा होगा, ये तो पंडित जी ने नहीं बताया, पर उस दिन से वह चुड़ैल मुझे कभी नहीं दिखी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।